दोस्तों आज हम बात करेंगे कि जो हमारी फार्माकोलॉजी की डिक्शनरी है उसमें हम थोड़ा सा देखेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन, मतलब ड्रग हमारी क्या क्या कर सकती है, कितनी पोटेंशियल है, क्या क्या एक्टिविटी शो कर सकती है। इस डिफिनेशन में जो हमारी जीन बेस्ड कुछ ट्रीटमेंट है, जीन बेस्ड ड्रग है, उनको एक्सक्लूड कर दिया गया है, मतलब वो इंक्लूड नहीं है। जीन बेस्ड कोई भी ड्रग मॉलिक्यूल्स इसमें एप्लीकेबल नहीं है इस डिफिनेशन के साथ। तो थोड़ा देखते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन में क्या क्या होता है। जो आपका ड्रग मॉलिक्यूल होता है क्या क्या कर सकता है, कभी आपने सोचा है? हम आपको बताएंगे कि ड्रग के अंदर कितनी ताकत है और वो क्या क्या कर सकती है आपके शरीर में। पहला आपका है, कोई भी ड्रग मॉलिक्यूल आपका स्टिमुलेशन कर सकता है, कोई भी ड्रग मॉलिक्यूल्स आपका डिप्रेशन कर सकता है, कोई भी ड्रग मॉलिक्यूल आपका क्या कर सकता है, इरिटेशन कॉज कर सकता है। इसके अलावा क्या कर सकता है, आपका रिप्लेसमेंट कर सकता है। और इसके अलावा जो लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपका है साइटोटॉक्सिक एक्टिविटी। जो मोस्ट जो एक्शन है, प्रिंसिपल है, वो ड्रग के 5 हैं। कौन से? स्टिमुलेशन, डिप्रेशन, इरिटेशन, रिप्लेसमेंट और साइटोटॉक्सिक इफेक्ट। भाई कोई भी आप दवाई ले आइए वो इसी माध्यम से काम करती है। अब देखो हम थोड़ा सा एक एक पॉइंट को विद एग्जांपल के तरीके से समझेंगे। अगर हम बात करें कि जो आपकी दवाई है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इतने कॉज कर सकती है, इतने एक्शन दे सकती है वो। भाई ड्रग स्टिमुलेशन का मतलब क्या है? आपने बोल दिया कि भाई ड्रग स्टिमुलेट कर सकती है, किसको स्टिमुलेट करेगी वो आपको हम बताएंगे। अगर हम बात करें ड्रग स्टिमुलेशन की, इसका मतलब होता है हम कोई ड्रग मॉलिक्यूल ले रहे हैं और हमारी बॉडी में जो फिजियोलॉजी है या फिर कोई भी अल्ट्रेशन कॉज करे इन द फील्ड ऑफ स्टिमुलेशन, एक्टिवेशन या फिर उत्तेजना एक्टिवेट कर दे उसको। एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे। अगर हम बात करें ड्रग स्टिमुलेशन का, थोड़ा सा एग्जांपल लेंगे हम एड्रेनलिन, जिसको हम एडीआर बोलते हैं। अगर हम किसी पेशेंट को एड्रेनलिन देते हैं तो क्या होता है, उसका कार्डियक रेट एक्साइट हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है। तो ड्रग हमारी क्या कर रही है, वो कर दी है स्टिमुलेशन ऑफ कार्डियक, स्टिमुलेशन इन हार्ट। क्लियर? अब बात करें लाइक आपका दूसरा एग्जांपल, इसमें एम्फेटामिन है। अगर हम एम्फेटामिन देते हैं किसी पेशेंट को, तब भी क्या करता है, वो स्टिमुलेशन कॉज कर देता है, एज वेल एज कार्डियोवैस्कुलर एंड एज वेल एज सीएनएस। ठीक है। अगर हम बात करें दूसरे पॉइंट की, डिप्रेशन, मतलब जो ऑनगोइंग प्रोसेस है उसको डिमिनिश कर देता है, उसकी एक्टिविटी को कम कर देता है। लाइक आपका बहुत अच्छा एग्जांपल है, बार्बिचुरेट्स का केस ले लें या फिर हम बेंजोडाइजेपिन्स का केस ले रहे हैं। अगर हम किसी पर्सन को बेंजोडाइजेपिन से बार्बिचुरेट्स दे देते हैं तो क्या होता है, वो सीएनएस को डिप्रेस कर देते हैं, उसकी एक्टिविटी को कम कर देते हैं, फीलिंग सिडेशन करते हैं। ये आपका एग्जांपल हो गया डिप्रेशन। एक्टिवेशन का मतलब आप समझ में है, स्टिमुलेशन का समझ में आ गया, आप डिप्रेशन का मतलब समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं जो नेक्स्ट हमारा है इरिटेशन। इरिटेशन का मतलब होता है बहुत सारी ऐसी ड्रग होती हैं वो इरिटेशन के बाद इन्फ्लामेशन कॉज करती हैं, कोरोजन कॉज कर देती हैं, जिससे नेक्रोसिस की दिक्कत आती है, फिर कोई मॉर्फोलॉजिकल चेंजमेंट हो जाता है वहां पे। हम थोड़ा सा एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे इरिटेशन का मतलब क्या है। आपने सुना होगा बहुत ही एक अच्छी लैक्सेटिव ड्रग है हमारे पास, सेना, जो कि हमारी एक आयुर्वेदिक एक हर्बल औषधि है। सेने के अंदर एक केमिकल पाया जाता है जिसको बोलते हैं सेनोसाइड। तो सेनोसाइड इज ए वेल नोन फाइटोकेमिकल रिस्पॉन्सिबल फॉर लैक्सेशन, लैक्सेटिव इफेक्ट होता है इसका। अगर हम सेनोसाइड की बात करें तो क्या करता है, वो आपके बाउल में जाके इरिटेशन कॉज करता है, जिस इरिटेशन की वजह से आपको लैक्सेशन की फीलिंग आती है। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ इरिटेशन ऑफ ड्रग। इरिटेशन समझ लिया, स्टिमुलेशन समझ लिया, डिप्रेशन समझ लिया। अब हम बात करते हैं ड्रग रिप्लेसमेंट की। रिप्लेसमेंट में क्या होता है, ड्रग रिप्लेसमेंट की बात करें तो इनमें जो मोस्ट ऑफ द केस होते हैं नेचुरल, कोई आपका मेटाबोलाइट्स हो सकता है, कोई हार्मोन्स हो सकता है। देखो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है जब ड्रग रिप्लेसमेंट तब यूज करते हैं जब आपकी बॉडी में किसी भी चीज की डिफिशियंसी हो जाती है। लाइक आपकी बॉडी में इंसुलिन की डिफिशियंसी हो गई और आपको डायबिटीज की दिक्कत आ गई, तो उस केस में क्या कर रहे हैं, हम इंसुलिन बाहर से एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं। दिस इज एग्जांपल ऑफ रिप्लेसमेंट। इसके अलावा बहुत अच्छा हमारा है एक पार्किंसन डिजीज होती है जो कोई एक न्यूरोडिजनरेटिव है, उस केस में क्या कर रहे हैं, हम लीवोडोपा को दे रहे हैं। ठीक है, लीवोडोपा को दे रहे हैं इन केस ऑफ पार्किंसन, इंसुलिन इन केस ऑफ डायबिटीज। तो इसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो हमारा डोपामिन है उसकी डिफिशियंसी हो रही है और हम बाहर से ले रहे हैं। उसके जैसे आपके डायबिटीज में इंसुलिन कम हो रहा है और इंसुलिन को हम बाहर से ले रहे हैं। तो ये एग्जांपल किसमें आते हैं, आपके आते हैं ड्रग रिप्लेसमेंट में, जब कोई हमारी बॉडी में डिफिशियंसी होती है और बाहर से हम उस चीज को ले लेते हैं। दिस इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट ऑफ ड्रग। अब जो लास्ट हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है वो बचता है साइटोटॉक्सिक। इसका मतलब है साइटो स्टैंड फॉर सेल, टॉक्सिक मतलब होता है जो हमारी बॉडी के लिए, सेल के लिए हानिकारक है या फिर टॉक्सिक इफेक्ट शो कर रहा है। इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल है कुछ ऐसी दवाइयां आती हैं जो हमारी
किसी पैरासाइट को किल कर रही है या फिर वो किसी कैंसर सेल को किल कर रही है, खत्म कर रही है। लाइक अगर हम बात करें किसी एंटीबायोटिक की, लाइक आपका पेनिसिलिन है, तो पेनिसिलिन क्या करता है, जो हमारी बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरियल सेल को नुकसान पहुंचाता है, उसको किल करता है, खत्म करता है, लेकिन विदाउट इंपैक्टिंग योर होस्ट सेल। मतलब जो पर्सन ले रहा है उसकी सेल में तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन जो आपकी बैक्टीरियल सेल है उसमें दिक्कत आएगी, उसको खत्म करेगा। दिस इज साइटोटॉक्सिक इफेक्ट ऑफ इंसुलिन इन दी बैक्टीरिया। दूसरा एग्जांपल अगर बात करें में एंटी कैंसर ड्रग जो क्या करती है, मोस्ट ऑफ द एंटी कैंसर है साइटोटॉक्सिक इन नेचर। इसका मतलब होता है कोई ड्रग मॉलिक्यूल्स ले रहे हो और वो सेल को किल कर रही है। किसके सेल को, जो आपकी कैंसरस सेल है। यहां पे नॉर्मल या फिर हेल्थी सेल है उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम, जो आपकी कैंसरस सेल है आपकी बॉडी में जो स्पेसिफाइड लोकेशन में हम उसकी बात कर रहे हैं। तो जो हमारी स्पेसिफाइड लोकेशन की जो कैंसरस सेल है उसको किल कर रही है, वहां पे टॉक्सिसिटी प्रोवाइड कर रही है, जिसकी वजह से आपकी वो सेल डिस्ट्रॉय हो जाए, खत्म हो जाए। लाइक आपका मिथोट्रेक्सेट है, साइक्लोसेरिन है, बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है। तीसरे एग्जांपल की बात करें आपकी एंटीवायरल है, लाइक जुनोबुडिन, तो वो क्या कर रही है, वो वायरल सेल जो हमारी वायरस है उसके सेल पे इंपैक्ट डाल रही है और उस सेल को खत्म कर रही है, उसकी ग्रोथ को कम कर रही है। तो इट्स ऑल अबाउट योर साइटोटॉक्सिक इफेक्ट ऑफ सेल। आई होप आपको पांचों चीजें समझ में आ गई होंगी। कौन कौन सी थी, स्टिमुलेशन, डिप्रेशन, इरिटेशन, रिप्लेसमेंट एंड लास्ट आपका था साइटोटॉक्सिक। अगर स्टूडेंट्स आपको कोई दिक्कत है, कोई क्वेश्चन है तो मोस्ट वेलकम इन माय कमेंट सेक्शन। थैंक यू।